आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक ट्रैफिक पुलिस सड़क पर बने कक्ष में खड़ा होकर 2 किलोहर्ट्ज की प्रमुख आवृत्ति वाली सीटी बजाता है। एक बाइक सवार जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसकी ओर आ रहा है, इस सीटी की आवृत्ति कितनी सुनेगा? हवा में ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो हमें प्रश्न में बोला गया है कि एक ट्रैफिक पुलिस है जो 2 किलोहर्ट्ज की प्रमुख आवृत्ति वाली सीटी बजाता है। ठीक है, तो एक बाइक सवार है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस ट्रैफिक पुलिस की ओर आ रहा है। ठीक है, तो वह बाइक सवार उस सीटी की जो ध्वनि सुनेगी तो उसकी जो आवृत्ति होगी वह कितनी होगी, हमें इस प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं। तो यह आ गया चित्र। ठीक है, जहां यह एक ट्रैफिक पुलिस है। क्या है? यह एक ट्रैफिक पुलिस है तथा यह बाइक सवार है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस ट्रैफिक पुलिस की ओर आ रहा है। ठीक है, तो यह ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, इस बाइक सवार को रोकने के लिए 2 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति की सीटी बजाता है। ठीक है, तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि जो यह बाइक सवार है वह उस सिटी की जो ध्वनि की आवृत्ति होगी वह कितने सुनेगा। ठीक है, तो हमें उसकी आवृत्ति पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए डॉपलर ने एक प्रभाव दिया था जिसे हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। उसके अनुसार उन्होंने दिया था कि एफ डैश बराबर होता है, यह होता है v प्लस माइनस v नोट बट्टे v इंटू एफ। ठीक है, जहां एफ डैश यह है श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति। तो यह श्रोता कौन है? बाइक चालक है, तो बाइक चालक द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति होगी एफ डैश। ठीक है, और यहाँ भी है वह होता है हवा में ध्वनि की चाल, जो कितना दिया गया है 340 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, उसी प्रकार भी नोट होता है, वह होता है जो श्रोता है उसकी चाल, यानी कि श्रोता कौन है? बाइक सवार है, तो इस बाइक सवार की जो चाल है वही होगा भी नोट। तो यहाँ बाइक सवार की चाल कितना दिया गया है? यह दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, उसी प्रकार यह एफ होता है, यह होता है जो ध्वनि स्रोत से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति, यानी कि ध्वनि स्रोत यहाँ कौन है? जो ट्रैफिक पुलिस सिटी बजा रहा है, तो वही होगा हमारा ध्वनि का स्रोत। ठीक है, तो यहाँ एफ का मान कितना है? एफ का मान है, यह दिया गया है 2 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ एफ क्या है? यह है स्रोत से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ v का मान कितना दिया गया है? v का मान दिया गया है 340 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, f का मान दिया गया है 2 किलो हर्ट्ज। ठीक है, उसी प्रकार v नोट क्या है? v नोट है जो श्रोता है उसकी चाल। तो श्रोता की चाल कितना दिया गया है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 36 गुणित 1000, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए इसको 36 गुणित 1000 कर देंगे। ठीक है, बट्टे यहाँ मीटर प्रति सेकंड करना है और यहाँ क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं और हर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा 60 गुणित 60। ठीक है, तो यहाँ से शून्य शून्य क्या हो गया? कट गया, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 6 कम 6 6 छक्के 36, और यह हो जाएगा 6 कम 6 6 कम 6, तो यहाँ बचा कितना? 10। ठीक है, तो यहाँ से भी नोट का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तथा हमें यहाँ जो हमारा सूत्र है उसमें क्या है? प्लस और माइनस है, तो यहाँ प्लस चिन्ह तब लेते हैं जब श्रोता क्या हो? ध्वनि स्रोत की ओर आ रहा हो, तब क्या लेते हैं? प्लस चिन्ह लेते हैं। ठीक है, और यह माइनस चिन्ह तब लेते हैं जब श्रोता ध्वनि स्रोत से दूर जा रहा हो। ठीक है, तो यह श्रोता क्या हो रहा है? इस ट्रैफिक पुलिस यानी कि ध्वनि स्रोत की ओर आ रहा है, तो यह क्या लेंगे? प्लस चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एफ डैश बराबर यह हो जाएगा v प्लस v नोट बट्टे v इंटू एफ। ठीक है, तो यहाँ से एफ डैश बराबर यह हो जाएगा, v का मान कितना है? v का मान है 340, तो हो जाएगा 340 प्लस v नोट का मान कितना है? v नोट का मान है 10 बट्टे ये हो जाएगा 340
इंटू कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा एफ, तो एफ का मान है 2 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एफ डैश बराबर यह हो जाएगा 350 बटे 340 गुणित 2 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एफ डैश का जो मान आएगा वह हो जाएगा 2.058 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो जो श्रोता है वह सीटी की जो ध्वनि सुनेगी तो उसकी कितनी आवृत्ति सुनाई देगी, यह 2.058 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति उस श्रोता को सुनाई देगी। ठीक है, तो यह हो गया एफ डैश का मान कितना गया, 2.058 किलो हर्ट्ज। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।